यूं तो महात्मा गौतम बुद्ध अपने जीवन के 12 वर्ष जप तप और तपस्या करने के बाद ही परम ज्ञान से परिचित हुए थे। लेकिन उन्होंने जो भी ज्ञान अर्जित किया उसे लोगों में बांट दिया ताकि समाज के भूले भटके और अज्ञानी लोगों का भला हो सके। बुद्ध ने जो ज्ञान 12 वर्ष की कठिन तपस्या से अर्जित किया था वह अब लोगों को यूं ही बताने लगे थे, और जो लोग उनके ज्ञान, उनके दिव्य उपदेश और उनके कथन पर चलते, निसंदेह वह अपने जीवन को बहुत ही जल्दी सफल बना लेते। यह महात्मा बुद्ध जी के वचनों का ही जादू था कि लोग उनके विचारों से धीरे धीरे प्रभावित होने लगे। जो बुद्ध कभी अकेले बैठकर उस परम पिता परमात्मा का नाम लेते थे, जब तप करते थे, उन्हीं बुद्ध के इर्द गिर्द अब लोगों का जमावड़ा लगने लगा था। धीरे धीरे लोग बुद्ध की शरण में आने लगे और उनके उपदेशों से खुद के जीवन में शांति प्राप्त करने लगे। देखते ही देखते बुद्ध के सैकड़ों अनुयायी बन गए। उनकी दिव्य सत्संग वर्षा के चलते कब वह सैकड़ों अनुयायी हजारों और हजारों कैसे लाखों में तब्दील हुए और बुद्ध के वचनों के प्रेमी बन गए, ये तो शायद बुद्ध को भी नहीं पता चला होगा। क्योंकि कुएं से लोग कितना भी जल पी लें, कुएं का जल कभी भी खत्म नहीं होता और ना ही कुआं किसी का हिसाब रखता है। और फिर बुद्ध तो ज्ञान का सागर थे। उनके पास तो जैसे हर प्रश्न का बहुत ही सीधा और सरल उत्तर मौजूद होता था। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपनी दिनचर्या के अनुसार अपने स्थान पर बैठे हुए थे कि तभी उनके पास एक व्यक्ति आता है। दिखने में वह बहुत ही परेशान और दुखी सा लग रहा था। वह महात्मा बुद्ध के पास आया और बोला, हे बुद्ध, मैं एक आम सा व्यापारी हूं। मेरा काम धंधा, मेरा व्यापार बहुत ही अच्छा और बेहतर चल रहा था, लेकिन अब मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूं। मेरा सारा व्यापार, सारा काम, सब कुछ समाप्त हो गया है। मेरी हालत बहुत खराब हो गई है और दुख की बात तो यह है कि मुझे बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा ही मित्र है। मैं आज उसी के प्राण लेने जा रहा था। तभी रास्ते में मुझे आपका आश्रम दिखा और मैं रुक गया। वह बोला, हे बुद्ध, मैंने सुना है कि आप सभी समस्याओं का हल कर देते हैं। आपके पास हर प्रश्न का उत्तर है। क्या आप मेरी भी सहायता कर सकते हैं बुद्ध? क्या आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दे सकते हैं जिसे पढ़कर मैं देखते ही देखते अपने मित्र से भी ज्यादा धनवान बन जाऊं और मेरा मित्र मुझसे भी ज्यादा दरिद्र और गरीब बन जाए? बताएं बुद्ध, क्या आप मेरे व्यापार को पुनः ठीक कर सकते हैं क्या? उस व्यापारी से इतने सारे प्रश्न सुनने के बाद महात्मा बुद्ध कुछ देर के लिए चुप रहे और फिर बड़े ही शांत मन से बोले, वत्स,
मैं तुम्हें एक ऐसा मार्ग दिखा सकता हूं कि अगर तुम उस पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ चलना शुरू करोगे तो तुम्हारा धन कभी खत्म नहीं होगा। उल्टा वह पहले से और अधिक बढ़ता ही जाएगा। यह सुन वह व्यापारी बहुत ही खुश हुआ और बोला, हे बुद्ध, आप जल्दी से जल्दी मुझे वह मार्ग बता दीजिए ताकि मैं उस पर चलते हुए अपना और अपने परिवार का जीवन फिर से सुखद और खुशहाल बना सकूं। इस पर बुद्ध बोले, लेकिन मेरी एक शर्त है। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, आप मुझे बताइए आपकी क्या शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। उस व्यक्ति की हालत देखकर बुद्ध उसके जीवन को पहले से ही समझ चुके थे। फिर भी वह उस व्यक्ति से सुनना चाहते थे। इसीलिए बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार फिर सोच लो वत्स। व्यक्ति इतना जल्दी में था कि उसने कहा, मुझे आपकी हर शर्त स्वीकार है बुद्ध। आप बस वह सफलता का मार्ग बताइए। इस पर बुद्ध ने उसकी ओर प्रेम से देखा और बोले, ठीक है, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें वह मार्ग बताऊं, तुम्हें सबसे पहले मुझे विस्तार से बताना पड़ेगा कि आखिर तुम्हारी यह दशा कैसे हुई। तुम्हारे मित्र ने ऐसा क्या किया तुम्हारे साथ? ऐसे कौन से भाव तुम्हारे मन के भीतर से जगे जिसके कारण तुम अपने ही मित्र को मारने पर उतर आए हो? वत्स, तुम मुझे जितनी जल्दी सारा सत्य बताओगे, मैं उतनी जल्दी ही तुम्हें वह मार्ग बता दूंगा। महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर वह व्यक्ति एकदम से गहरी सोच विचार में पड़ गया और फिर उसने अपनी कहानी महात्मा बुद्ध को सुनाना शुरू की। वह बोला, बुद्ध, मैं और मेरा मित्र लगभग 12 साल पहले इस क्षेत्र में आए थे। जब हम दोनों यहाँ आए थे तब मेरा मित्र बहुत ही गरीब था। मेरे मुकाबले उसके पास बहुत ही कम धन दौलत थी, लेकिन वह जीवन में आगे बढ़ना चाहता था। इसीलिए वह मेरे पास आया और मुझसे प्रार्थना करते हुए बोला कि मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मैं एक नया व्यापार शुरू करना चाहता हूं। मेरे पास पैसे थे और एक मित्र होने के नाते मैंने उसकी सहायता कर दी। मैंने उसे व्यापार करने के लिए कुछ पैसे दे दिए। मेरे दिए हुए उन पैसों से उसने व्यापार करना शुरू किया और देखते ही देखते वह आगे बढ़ने लगा। उसके काम ने इस कदर रफ्तार पकड़ी कि देखते ही देखते वह मेरे जितना धनवान हो गया। यह देख मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा मित्र जो कल तक खाने को भी तरसता था, आज मेहनत करके मेरे जितना धनवान बन गया है। अब उसका जीवन अच्छी तरह से चलने लगा था, लेकिन उसके व्यापार की वह गाड़ी और तेजी से दौड़ने लगी और कुछ ही वर्षों भीतर वह गांव में मुझसे भी बड़ा व्यापारी बन गया। देखते ही देखते उसके पास बड़ी सी रथगाड़ी, बड़ा घर और घर में नौकर चाकर घूमने लगे। उसके महंगे महंगे कपड़े और इतना ऐश्वर्य जीवन देखकर मुझे उससे ईर्ष्या यानी जलन होने लगी। मैं नहीं चाहता था कि वह मेरे से अधिक धनवान बने। जब जब भी वह अपने रथ पर मेरे
घर पर मुझसे मिलने के लिए आता, उसकी धन दौलत देख मेरे हृदय में एक तीर सा लगने लगता। मुझसे अब उसकी तरक्की सही नहीं जा रही थी। इसीलिए मैंने सोचा कि इसके व्यापार में यदि कुछ क्षति होगी तो हो सकता है कि इसकी धन दौलत और ऐश्वर्य में कुछ कमी आए। यह सोचकर मैंने उसके व्यापार को गिराने के लिए अनेकों षड्यंत्र रचे, लेकिन वह धीरे धीरे हर संकट, हर नुकसान से उभरने लगा। मैं उसके व्यापार के नुकसान का इस कदर इंतजार करने लगा कि उसकी बर्बादी के लिए मैंने अपना सारा धन, घर और व्यापार तक भी दांव पर लगा दिया। इससे उसे तो कुछ क्षति नहीं हुई, लेकिन मुझे मेरी यह करनी बहुत भारी पड़ी। उसे जो थोड़ी बहुत क्षति हुई थी उसने वह देखते ही देखते पूरी कर ली, लेकिन मेरी हालत पहले से भी बदतर होने लगी। मेरा सारा का सारा व्यापार धीरे धीरे नष्ट हो गया। अब मेरा परिवार, मेरे बीवी बच्चे घर से सीधा सड़कों पर आ गए। मुझ पर कर्ज की एक मोटी चादर चढ़ने लगी, क्योंकि मैंने अब लोगों से कर्ज लेना शुरू कर दिया। अब मेरी हालत बहुत बुरी हो गई है। उस व्यक्ति की व्यथा सुनकर बुद्ध ने शांत स्वभाव से उससे पूछा कि क्या तुमने अपने मित्र के साथ सही किया? वह व्यक्ति बोला, मैंने अपने मित्र की उसके कठिन समय में मदद की, उसके व्यापार को आगे बढ़ाया, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। जब मेरा कठिन समय आया तो उसने मेरी मदद नहीं की, बल्कि वह तो केवल अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में ही डूबा रहा। वह भूल गया था कि वह मेरे ही दिए हुए पैसों से आगे बढ़ा था। बुद्ध ने फिर पूछा कि जब तुम्हारा मित्र आगे बढ़ रहा था, क्या तब तुमने तरक्की नहीं की? वह व्यक्ति बोला, तरक्की तो मैंने भी की, लेकिन वह मेरे मित्र के मुकाबले कम थी। इसके बाद बुद्ध ने पूछा कि उस समय क्या तुम्हारे जीवन में किसी तरह की कोई कमी थी? वह व्यक्ति बोला, नहीं, मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। मैं केवल अपने मित्र की बड़ाई से जल रहा था। मुझसे उसका मेरे व्यापार से आगे बढ़ना देखा नहीं जा रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरा मित्र मुझसे आगे बढ़े। इस पर बुद्ध ने पूछा, क्यों? क्या इस सृष्टि में तुम्हारे मित्र से बड़ा कोई व्यापारी नहीं है? व्यक्ति ने कहा, व्यापारी तो बहुत है बुद्ध। बुद्ध ने कहा कि यदि है तो फिर तुम अपने मित्र से ही बड़े व्यापारी क्यों बनना चाहते थे? दरअसल हम उस व्यक्ति को कभी अपने से आगे देख ही नहीं सकते जो हमारी कृपा का कभी पात्र बना हो। हम चाहते हैं कि वह जीवन भर हमारी ही दया का पात्र बना रहे, और जब ऐसा नहीं होता है और वो व्यक्ति हमसे आगे बढ़ जाता है, तो हम एक नकली खुशी के साथ उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं, जबकि हृदय के भीतर से हम उससे जलने लगते हैं। हमें यह बात चुभने लगती है कि यह व्यक्ति हमारी दया का गुणगान क्यों नहीं कर रहा। यह बात हमें इतनी चुभने लगती है कि हम उस व्यक्ति के साथ षड्यंत्र करने लगते हैं।
इस सोच के साथ वह फिर से उसी जगह पर आ जाएगा जहां से उसने चलना शुरू किया था। और यही सब करने के चक्कर में आप अपना सुख, चैन, धन, ऐश्वर्य, खुशियां सब कुछ खोते ही चले जाते हैं। इसके बाद बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम चाहते तो अपने मित्र की तरक्की को सहन कर धीरे धीरे अपनी सुख सुविधाओं के साथ आगे बढ़ सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और देखो, आज तुम इस हाल में आ गए हो। बुद्ध के शब्दों में अपने जीवन का आईना देखने के बाद वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, मैंने भूतकाल में क्या किया है या क्या नहीं किया, कृपया यह मुझे ना बताएं। आप मुझे वह मार्ग बताएं जिससे मैं कुछ ही समय में अपने मित्र से भी अधिक धनवान हो जाऊं। व्यक्ति की बात सुन बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो? व्यक्ति ने हाँ में सर हिलाया। इस पर बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम अपने उस मित्र के पास जाओ और व्यापार शुरू करने के लिए उससे कुछ धन मांगो। बुद्ध की यह बात सुन पहले तो व्यक्ति ने मना कर दिया, लेकिन कभी ना खत्म होने वाली संपत्ति के लालच में उसने बुद्ध की बात मान ली। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि तुम्हें 1 वर्ष तक इस आश्रम में आकर भिक्षुओं से ध्यान सीखना होगा और अपने पास केवल उतना ही धन रखना होगा जितनी तुम्हें जरूरत है। बाकी का धन गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने में लगाना होगा। बिना किसी नशे और ईर्ष्या से तुम्हें केवल अपने कार्य पर ध्यान देना होगा। बिना कोई गलत कार्य किए अगर तुमने 1 साल तक इस मार्ग को अपनाया तो देखना 1 वर्ष बाद तुम अपने मित्र से भी ज्यादा धनवान बन जाओगे। व्यक्ति ने 1 साल तक ऐसा ही किया और 1 साल बाद जब वह व्यक्ति पुनः बुद्ध के आश्रम में वापस आया और जैसे ही उसकी नजर बुद्ध पर पड़ी, वह उनके चरण पकड़कर रोते हुए बोला, बुद्ध, आप जिस धन और संपत्ति की बात करते थे वह आखिरकार मुझे मिल ही गई। इस पर बुद्ध बोले, तुम्हारा व्यापार क्या तुम्हारे उस मित्र से आगे बढ़ गया है? व्यक्ति बहुत ही विनम्रता से बोला, बुद्ध, मेरा व्यापार तो बहुत ही छोटा सा है, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूं। मैं इतना कमा लेता हूं कि अपने परिवार का पेट पाल सकूं और किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकूं। मुझे समझ आ गया है बुद्ध कि हम जीवन के असली धन से बहुत दूर हैं और केवल दुनियावी माया के मोह में फंसे हुए हैं। मुझे पहले दूसरों की खुशी से ईर्ष्या थी, लेकिन अब मैं अपने साथ साथ सबकी खुशी में खुश रहना सीख रहा हूं। यह सब मेरे मन के लालच और ईर्ष्या के कारण होता था। उसने कहा, बुद्ध, यदि आप मेरे जीवन में नहीं आते तो मैं अपनी मूर्खता के चलते जीवन भर दुखी ही रहता। यह सुन बुद्ध मुस्कुराए और एक नई दिशा की ओर बढ़ गए।
वह व्यक्ति मुस्कुराता हुआ उन्हें देखता रहा। तो दोस्तों, अब आपने यह कहानी सुनी। अब आप काफी अच्छा महसूस कर रही हैं और आपको नींद आ रही है। निंदिया रानी धीरे धीरे आपको सुला रही है। आपकी आंखें भारी हो रही हैं। आप नींद के आगोश में समाते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रही हैं। शुभ रात्रि।